गजल से पहले चंद अशार समाप्त करें। ये अपना गोशे दिल नर्म भी कुछ इस कदर रखा, ये अपना गोशे दिल नर्म भी कुछ इस कदर रखा, जभी तो पत्थरों के शहर में शीशे का घर रखा, जभी तो पत्थरों के शहर में शीशे का घर रखा। और कहीं मंजिल के पहुंचा हूं तो इसको सहल मत जानो, कहीं मंजिल के पहुंचा हूं तो इसको सहल मत जानो। बहुत दुश्वार थी राहें मगर जारी सफर रखा। और 40 आओ। निगल गई है जमीन जाने आसमां कितने, निगल गई है जमीन जाने आसमां कितने, तेरा उरूज भी ये लाजवाल थोड़ी है, तेरा उरूज भी ये लाजवाल थोड़ी है। और बशर के वास्ते लाजिम है शान खुददारी, बशर के वास्ते लाजिम है शान खुददारी। जमीन बेच के जीना कमाल थोड़ी है। हसरतें थी कि छूटती ही गईं, रफ्ता रफ्ता सफर हुआ तन्हा, जिंदगी के हंसी कैलेंडर के पन्ने उतरे थे माहो साल के साथ। और अगला शेर है कि हमने माना के रंजिशें थी बहुत, हमने माना के रंजिशें थी बहुत, हमने माना हजार शिकवे थे, हमने माना के रंजिशें थी बहुत, हमने माना हजार शिकवे थे, हमने माना के माफ उसने किया, हमने माना के माफ उसने किया, फिर भी देखो कि किस मलाल के साथ। हमने माना के रंजिशें थी बहुत, हमने माना हजार शिकवे थे, हमने माना कि माफ उसने किया, फिर भी देखो कि किस मलाल के साथ। और अगला शेर है कि हमने सारे जवाब दे डाले, हमने सारे जवाब दे डाले, तूने तो एक भी किया न सही, हमने सारे जवाब दे डाले, तूने तो एक भी किया न सही। जिंदगी हम तो हो गए आजिज तुझसे इन बेतुके सवाल के साथ। और आखिरी शेर है कि ये भरम था कि खुल गए पर्दे, ये भरम था कि खुल गए पर्दे, वहम था तुझको बरहना देखा, ये वहम था कि खुल गए पर्दे, वहम था तुझको बरहना देखा। ये बढ़िया हुआ। ये मैं थोड़ा, ये पानी जो पड़ा है इस पर, तो उससे मोबाइल पर थोड़ा सा हल्का सा, हाँ, और वो अगर गायब हो जाएगा, हाँ, शेर गीला हो गया। याद के सहारे कहते हैं तो एक शेर मैं सुनाता हूं कि साथ तेरे भीगने का लुत्फ ही कुछ और था, साथ तेरे भीगने का लुत्फ ही कुछ और था, आज भी बारिश हुई थी घर से मैं निकला न था, साथ तेरे भीगने का लुत्फ ही कुछ और था, आज भी बारिश हुई थी घर से मैं निकला न था। और मुझे लगता है कि बारिश, मोबाइल और बाकी चीज़ों ने मिल करके उस गज़ल को मुकम्मल नहीं होने दिया। अच्छा ही किया, क्योंकि अगर कोई चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो तशनगी बाकी नहीं रहती है, और तशनगी अगर बाकी नहीं रहे तो ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी जीने के लिए तशनगी चाहिए। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया असद। जो चिराग जिंदगी में जरा रोशनी बची है,
जो चिराग जिंदगी में जरा रोशनी बची है, जो चिराग जिंदगी में जरा रोशनी बची है, जरा रोशनी बची है अंधेरे घर में जब तक वही सबके काम की है अंधेरे घर में जब तक वही सबके काम की है। शेर हाजिर कर रही हूँ, बहुत अच्छा शेर है। कई साल, अच्छा और सच्चा, कई सालों पहले जिसको कोई छोड़ कर गया था, कोई छोड़ कर गया था, वो उदास उदास लड़की उसी मोड़ पर खड़ी है, वो उदास उदास लड़की उसी मोड़ पर खड़ी है। कई सालों पहले जिसको कोई छोड़ कर गया था, कोई छोड़ कर गया था, वो उदास उदास लड़की उसी मोड़ पर खड़ी है। और शेर है, वो मकान जिसमें सूरज कई दिन रहा था मेहमान, कई दिन रहा था मेहमान, वो मकान जिसमें सूरज कई दिन रहा था मेहमान, कई दिन रहा था मेहमान, उसी घर की एक खिड़की अभी तक खुली हुई है, उसी घर की एक खिड़की अभी तक खुली हुई है। तुझे जागर है प्यारी तो उधर का रुख न करना, तो उधर का रुख न करना, अभी मौज में है साहिल, अभी मौज में है साहिल, अभी जोश में नदी है, अभी मौज में है साहिल, अभी जोश में नदी है। गजल का शेर, ये आप सबकी तवज्जो, खुर्शीद भाई आपसे खास कर तवज्जो चाह रही हूँ, ये आपने कल बहुत अच्छी निजामत की है। वो जहां खड़ा हुआ है वहां हर तरफ है साया, वहां हर तरफ है साया, वो जहां खड़ा हुआ है वहां हर तरफ है साया, वहां हर तरफ है साया, जहां मैं खड़ी हुई हूँ वहां धूप नाचती है, जहां मैं खड़ी हुई हूँ वहां धूप नाचती है। और आखिरी शेर, मैं जो टूट कर गिरी हूँ
सबब है टूटने का, तो सबब है टूटने का। मैं जो टूट कर गिरी हूँ तो सबब है टूटने का, तो सबब है टूटने का। ना लचक हो जिसमें कोई वही शाख टूटती है। ना लचक हो जिसमें कोई वही शाख टूटती है। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने शेर के साथ जो मैं डेडिकेट करता हूँ बज़्म हसन को, आजाद है सफर का अंजाम देखना, हर मील के पत्थर से मेरा नाम देखना। इसी उम्मीद के साथ सफर को जारी रखते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अनीस भाई, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि काफ़ी विपरीत मौसम में भी लोगों को काफ़ी दुश्वारियां आई, लेकिन फिर भी शायरी अच्छी थी, उनका स्तर इतना अच्छा था कि एक से एक अच्छे शायरों को हमने सुना। रेहाना नवाब के नाम ये शाम थी, और हमारे दोस्त असलम हसन के पिताजी ज़ुबैरुल हसन गाफिल साहब, उनकी स्मृति में ये शाम बहुत ही यादगार शाम रही। और उर्दू शायरी के नाम पर जिस तरह से आजकल तृतीय दर्जे का कचरा परोसा जा रहा है, उसके बरक्स ये एक बहुत ही ताजगी भरी, बहुत ही उम्मीद और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। धन्यवाद। कैसा रहा आज का ये कार्यक्रम? प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बारिश के बावजूद कोई लोग अपनी जगह से चले नहीं। आपने कहा कि आपको सुनने के लिए, मगर मैं तो नहीं महसूस करी मुझे सुनने के लिए। नहीं, मुझे तो आप ही के करके आप ही के नाम पर बुलाया गया है। तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। असलम को इसकी मुबारकबाद, मेहनत की। असलम या ये घर का लड़का, क्या नाम है इसका, यासर ने भी बहुत मेहनत की सुबह से, तो हमें जाके ले आया था। हम यहीं थे जब से, काफी मेहनत की बेचारे ने। कार्यक्रम का आयोजन अच्छा, सराहनीय रहा। सराहनीय रहा, अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा, हर तरीके से अच्छा रहा। बहुत पसंद किया हमने। मैं क्या पसंद करूँगी, लोगों ने पसंद की, ये बड़ी बात है। मैं अपनी क्या राय, मेरी क्या हैसियत क्या। थैंक यू। असलम भाई, ये कार्यक्रम का आयोजन क्या सोच करके, कैसा रहा आज का ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया गया कि साहित्य और अदब के नाम पे आजकल जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि सच्चे और ईमानदार अदब और साहित्य को जनता के सामने लाया जाए, और उन लोगों को जो साहित्य साधना में हैं और थे और जिनको उम्र की वजह से लोगों ने छोड़ दिया, उन लोगों को भी एक मंच मिले और ईमानदारी के साथ हम लोग साहित्य की सेवा करें और ये दिखाएं कि एक ऐसा साहित्य भी जो खामोशी के साथ उसको लोग सामने ला रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है मुशायरे में बहुत सिर्फ 2-3-4 नाम को छोड़ करके लोग बाकी को नहीं जानते। अदब में फिर शायरी नहीं है, अफसाने हैं, कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, लेख हैं, आलेख हैं, डायरी है। तो हिंदी चाहे उर्दू, दोनों साहित्य में इस चीज़ की बड़ी कमी है कि मंच पे वही लोग आ रहे हैं जो किसी न किसी तरह से, चाहे वो, मैं सबको के बारे में नहीं कहता हूँ सर, लेकिन मुझे चाहिए कि कम से कम किताबें पढ़ी जाए, लोग अपने पुराने दिनों के शायरों को, कवियों को जानें। इसीलिए कोशिश की गई। और ये आज की शाम हमारे मरहूम वालिद मोहतरम जो उर्दू के बड़े अच्छे शायर थे, जनाब ज़ुबैरुल हसन गाफिल, उन्हीं की स्मृति में है आयोजित। और बज़्म हसन छोटी सी तंजीम है, संस्था है, जो उर्दू हिंदी दोनों को जोड़ करके एक साथ ईमानदार तरीके से हम लोग चाहते हैं कि ये मंजर आम पे आए और लोग जानें कि असली साहित्य क्या है। ये रिमझिम बारिश में दर्शक टिके रहे, क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बहुत मेरी कामयाबी है और आपकी भी कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है कि साहित्य के लोग जो बोलते हैं कि उदासीन हो गया, ऐसा नहीं है। साहित्य के प्रति अभी भी लोग जागरूक हैं और इस तरह के मौसम में भी अगर जमे रहे और अपने प्रिय शायरों को और कवियों को उन्होंने सुना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ी को हमें ये बताना है कि हमारी ये धरोहर है और हमारी ये विरासत है और हम अपने उम्रदराज
कवियों को लेखकों की का सम्मान करें, और उनके लिए हम उनके लिए मंच, सिर्फ युवा कवियों के लिए नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नामे जिनके नाम जाने पहचाने हैं, ऐसे भी जो गुमनाम हैं हाशिए पे, उनको भी जगह मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।